अस्सलाम वालेकुम। तो हमारी डेडलाइन है, इसमें हमारे पास दो टास्क गिवन थे। टास्क 1 हमारे पास वायरलेस राउटर का था और टास्क 2 में हमारे पास नेट परफॉर्म करना था हमें। टास्क 1 में हमें सबसे पहले हम अपनी टोपोलॉजी बनाएंगे, उसके बाद हमने जो है वायरलेस राउटर की कॉन्फ़िगरेशन की, उसके बाद हमने बाकी पीसीज और स्विच वगैरह की कॉन्फ़िगरेशन की। राउटर में हम जाएंगे कॉन्फ़िग मोड पे, कॉन्फ़िग मोड के बाद जाएंगे वायरलेस में। सॉरी, राउटर में हम जाएंगे राउटर की GUI में। यहाँ पे हम राउटर की IP असाइन करेंगे, उसके बाद हम DHCP सर्वर ऑन करेंगे ताकि जो है हमारे पास बाकी पीसीज को ऑटोमेटिकली जो है IP असाइन हो जाए। मैक्सिमम नंबर ऑफ यूज़र हमारे पास इतने होने चाहिए। स्टार्टिंग IP हमारे पास मतलब जो DHCP सर्वर है हमारे पास, वो हमारे पास इस IP से जो है असाइनमेंट शुरू करेगा। उसके बाद हमने अपना DNS सर्वर भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया हुआ है जिसकी IP ये होगी। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास टास्क नंबर 1 में हमें लिखा हुआ है कि हमने जो है नेटवर्क का नाम स्टूडेंट ID और नेम रखे। तो यहाँ मैंने नेटवर्क नेम विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड SSID, उसको मैंने 0070 कर दिया है। उसके बाद जो हम अपना पासवर्ड वगैरह पे आते हैं। हमने यहाँ पे अपना पासवर्ड भी सेम चीज़ ही सेट कर दिया है। उसके बाद जो हमारे पास पीसीज और सर्वर्स हैं, इसमें हम कॉन्फ़िग मोड पे जाएंगे, वायरलेस राउटर पे जाएंगे। तो यहाँ पे हम इसको सबसे पहले तो ऑन करेंगे, उसके बाद यहाँ पे जो हमारे पास वायरलेस राउटर की हमारी SSID है वो लिखेंगे। पासवर्ड की टाइप्स जो है सिलेक्ट करेंगे, उसमें पासवर्ड लगाएंगे। उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, हम अपने जो PC है हमारे पास उसका जो IP एड्रेस वगैरह है वो हमारे पास DHCP सर्वर के थ्रू असाइन करेंगे। यहाँ पे भी सही है। इसी तरीके से फ़ोन में हम मानते हैं फ़ोन, क्योंकि PC तो हम बाकी लैब में यूज़ करते हैं, पर फ़ोन टैबलेट हमने लैब में यूज़ करना शुरू किया है। इसमें भी सेम चीज़ ही होगी कि हमें अपना पासवर्ड नेटवर्क का नेम और पासवर्ड सेट करना पड़ेगा और IPs वगैरह हम DHCP सर्वर के थ्रू असाइन करेंगे। PCs और लैपटॉप्स में एक चीज़ होती है हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट उसका पोर्ट नहीं होता, वायरलेस का पोर्ट। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपना PC ऑफ करेंगे, हम ये वाली पोर्ट को बाहर निकाल देंगे और इसमें ये वाली पोर्ट यहाँ पे ऐड करके PC ऑन कर लेंगे। तो हम कॉन्फ़िग मोड में जाएंगे तो हम देखेंगे हमारे पास वायरलेस राउटर ऑलरेडी मौजूद है। इसको मैं करके दिखा देती हूँ ऊपर कि हमने इसको सेट कैसे किया। ये देखिए हमारे पास वायरलेस कनेक्शन यहाँ पे बिल्ड हो चुका है। इसके बाद हमें सिक्योर कनेक्शन परफॉर्म करना था हमारे पास स्विच और राउटर के बीच में। स्विच और राउटर के बीच में मतलब स्विच पे हम गए, हमने जो है CLI के थ्रू यहाँ पे हमारे पास SSH और टेलनेट का
SSH का कनेक्शन हमने बिल्ड किया था स्विच और राउटर पे। इस वाइल लैब में ये मसला आ रहा था कि हमारे पास जो है पैकेट पासिंग नहीं हो रही थी। उसकी वजह ये थी कि हम जो है जो हमारे पास वायर है वो हमारे पास राउटर की वायरलेस पोर्ट से कनेक्ट हो रहा था, जब वायर्ड पोर्ट कोई और सी पोर्ट से कनेक्ट हो रहा था, जबकि उससे हमारे पास फास्ट ईथरनेट की वायर से कनेक्ट होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास क्या है कि हमें मेल पासेज जो है करनी है और वेब डोमेन बनाना है और HTTP पैकेट्स को मूव करवाना है। तो हमने क्या किया, सर्वर ज़ीरो पे हम आए। सर्वर ज़ीरो को हमने अपना DNS सर्वर बनाया हुआ है। यहाँ पे हमारे पास ईमेल सर्वर को भी हमने जो है मेंशन किया हुआ है दोनों को, और हमने अपनी वेबसाइट को भी किया हुआ है, उसका CNAME भी किया हुआ है, और हमने अपने राउटर को भी इसमें ऐड यहाँ पे किया हुआ है। ये वाला सर्वर हमारे पास हमारा मेल सर्वर है। NUID का मेल सर्वर है, और ये वाला सर्वर हमारे पास जीमेल का सर्वर है। हम ईमेल पास करके देख लेते हैं। हम मेल में जाएंगे, यहाँ से कॉन्फ़िग मेल में जाएंगे, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे सारी। सारा सक्सेस आ गया। हम जाएंगे अपने किस पे है। सारा gmail.com पे क्या है करते हैं NU डॉट। हमारे पास मेल आ गई है। अब हम इसी PC से वेब ब्राउज़र से जाके अगर मैं लिखूँ तो हमारे पास इसी के साथ हमारे टास्क नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। फिर हमारा टास्क नंबर 2 है। इसमें हमारे पास राउटर 0 पे हमें स्टैटिक नेट इम्प्लीमेंट करना था, और राउटर 2 पे पास अभी है, उसमें मैंने डायनामिक नेट इम्प्लीमेंट करना था। उसके बाद हमें मेल पासिंग और वेबसाइट को हिट करना था फ्रॉम PC0।
तो हम सबसे पहले जाएंगे राउटर पे, राउटर की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, ईथरनेट 00 पोर्ट एंड देन सीरियल 20 पोर्ट। उसके बाद हमने यहाँ पे स्टैटिक राउटिंग को भी इम्प्लीमेंट किया है। सेम हम राउटर नंबर 2 पे भी करेंगे कि जो है हम राउटर की आईपी सेट करेंगे दोनों पोर्ट्स पे और फिर स्टैटिक राउटिंग को इम्प्लीमेंट करेंगे यहाँ पे। उसके बाद हम बाकी सारे पीसीज को और सर्वर्स को जो है आईपी असाइन कर देंगे यहाँ पे आके, उसका डीएनएस सर्वर और डिफ़ॉल्ट गेटवे को भी हम कर देंगे। उसके बाद हम नेट इम्प्लीमेंट करेंगे। तो नेट इम्प्लीमेंट करने के लिए जो हमारे पास क्लास में एक्सप्लेनेशन गिवन थी उस हिसाब से हम काम करेंगे। ठीक है, तो नेट हमारे पास 3 टाइप की होती है। स्टैटिक विच इज़ वन टू वन मैपिंग एंड डायनेमिक, जिसमें हम जो है मल्टीपल होस्ट को अलाउ कर देते हैं बाय क्रिएटिंग अ पूल। और हमारे पास बैट होती है जो कि हमारे पास पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन का इसकी फॉर्म है। ये क्या करती है, हमारे पास सारी प्राइवेट आईपीज़ को एक फिक्स्ड आईपी में कन्वर्ट कर देती है पब्लिक आईपी में। ये सब काम हमारे पास राउटर पे हो रहा होता है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास ऐसे होती है। ये हमारे पास स्टैटिक राउटिंग की वो आ जाती है CLI कमांड्स। उसके बाद हम देख सकते हैं कि हमारे पास नेट किस तरीके से हो रहा है। डायनेमिक नेट में हम सबसे पहले हमारे पास ACL अप्लाई करते हैं, उसके बाद इसको सेट करते हैं। सबसे पहले हमने ACL इम्प्लीमेंट किया, फिर उसके बाद पूल बनाया, उसके बाद आईपी नेट को हमने जो है इस पर इम्प्लीमेंट किया। बैट हमारे पास हमें करना नहीं था, तो हमारे पास ये काम वैसे तो मेरे पास हुआ हुआ है इधर, मुझे दोबारा करने की ज़रूरत है नहीं। बाकी कमांड मैंने दिखा दी है। उसके बाद हम मेल पासेज कर लेते हैं। ये हमारे पास मेल आ गई है। इसी तरीके से वेबसाइट हमारे पास हमें करना भी 0 के थ्रू था, तो हम वो भी कर लेते हैं।